सो व्यूज आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक पूरी वर्किंग साइट है जहां पर काम जारी है। सरगोदा पुल 11 के अंदर इस तरह की तकरीबन 25 से 30 मकामात पर इस तरह की बड़ी वर्किंग साइट्स हैं जहां इन पत्थरों को एक्सकवेट किया जाता है, इनको निकाला जाता है और फिर यही पत्थर जो है इससे मुख्तलिफ मैश मुख्तलिफ साइज़ के कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर की मुख्तलिफ साइट्स में इस्तेमाल किया जाता है। सो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ पहाड़ जो है आपको ग्रे कलर का नज़र आ रहा होगा, कुछ ब्राउन कलर का नज़र आ रहा है और ये बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे जो है वर्किंग जारी है। ना सिर्फ बड़े बड़े ट्रैक्टर ट्राले जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आते हैं, नीचे हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी मशीनरी है जो ना सिर्फ इस पत्थर को तोड़ने में, इसको शिफ्ट करने में, इस तरह की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, अभी आपको आवाज़ आ रही होगी, ये ड्रिलिंग की आवाज़ है और यहाँ पर नीचे लोग जो हैं वो अपने हाथ से ड्रिलिंग कर रहे हैं। ये बड़ी ख़ास किस्म की ड्रिलिंग होती है जो कि माइनिंग के अंदर इस्तेमाल होती है। इसमें काफ़ी नीचे तक जो है वो सुराख किया जाता है, ड्रिल किया जाता है और फिर उसके अंदर जो है बारूद डाला जाता है और फिर उस बारूद को डालने के बाद ब्लास्टिंग की जाती है। लेकिन ब्लास्टिंग से पहले इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि कोई भी शख्स नीचे ना हो। ये तमाम तर गाड़ियाँ, तमाम तर लोगों को यहाँ से निकाल लिया जाता है। एक मखसूस टाइम होता है, बताया जाता है कि इस टाइम पे कोई भी यहाँ नहीं जाएगा, इसको बिल्कुल कॉर्डन ऑफ कर लिया जाता है और फिर ह्यूमन सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए फिर ब्लास्टिंग का अमल होता है। सो हम आपको वो मनाजिर भी दिखाएंगे किस तरह ब्लास्टिंग होती है और फिर ये जो पत्थर निकलता है इस पत्थर को शिफ्ट किया जाता है आगे क्रशिंग मशीन्स में। यहाँ पर आपको दो किस्म के पहाड़ नज़र आ रहे होंगे। एक ग्रे, जो ग्रे पत्थर निकलता है ग्रे पहाड़ से, वो ज़्यादा फाइन समझा जाता है कंस्ट्रक्शन के लिए और मुख्तलिफ़ किस्म की तैयार छतें और जो कंस्ट्रक्शन के लिए मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनती हैं उनमें इस्तेमाल होता है। जबकि जो ब्राउन कलर का आपको नज़र आ रहा है उससे रोड़ा तैयार होता है जो सड़कों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो नाज़रीन, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कितने मैसिव लेवल पे यहाँ से पत्थर जो है वो निकाला जाता है जो कि कंस्ट्रक्शन में, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सड़कें बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और बहुत बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में यहाँ पे क्रशिंग मशीन्स लगी हैं जहाँ इसको क्रश किया जाता है। और इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, हज़ारों क्रशर्स लगे हैं, लाखों लोगों का रोज़गार जुड़ा है और यहाँ तकरीबन 30 इस तरह की साइट्स हैं जहाँ पर बाकायदा तौर पर पत्थर एक्सकवेट किया जा रहा है। जहाँ हम कुदरत के इन पहाड़ों से फ़ायदा उठा रहे हैं, इनको खोद खोद के एक्सकवेट करके पत्थर निकाल रहे हैं, वहीं कुदरत अपनी जगह भी लेती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि तकरीबन 400-400, 500 फुट गहराई में जाकर जब पत्थर निकाला जाता है तो फिर होता ये है कि पानी निकल आता है और कुदरती तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ जहाँ एक्सकवेशन हो रही है वहीं पर झीलें भी बनना शुरू हो चुकी हैं। तो ये इतनी खूबसूरत झील है यहाँ पर और इस झील के अंदर जो है कुदरती तौर पे मछलियाँ भी हैं, परिंदे भी आ रहे हैं। तो एक जानिब बहुत ज़्यादा मिट्टी है, घट्टा है क्योंकि पहाड़ को तोड़ा जा रहा है, फिर क्रश किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब जो है कुदरत भी अपनी जगह बना रही है। आप देख सकते हैं पीछे भी अभी आपको मशीन्स नज़र आ रही होंगी जहाँ एक्सकवेशन जारी है और ये बिल्कुल उसके साथ जो है ये कुदरती झील है। सो ब्लास्टिंग का जब अमल होता है तो उस अमल के बाद फिर काफ़ी गहराई में जब ये जाते हैं तो वहाँ कुदरती तौर पे पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो आगे हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये जो पत्थर हैं इनको आगे शिफ्ट किया जाता है। जो पूरी क्रशिंग मार्केट बनी हुई है, हज़ारों क्रशर्स हैं, वो किस तरह इससे फिर मुख्तलिफ़ इक़साम के जो है बजरी बनाते हैं। एक सूजी दाना वाली चीज़ होती है, इसको खाका कहा जाता है, वो बनाई जाती है और फिर ये सब कंस्ट्रक्शन में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, ये तमाम तर चीज़ें भी आपको दिखाते हैं। आइए मेरे साथ। जो पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर निकाले जाते हैं उनको ट्रॉलियों और मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स के ज़रिए शिफ्ट किया जाता है क्रशिंग प्लांट्स पे। सो इस वक्त आप देख सकते हैं मैं क्रशिंग प्लांट पे मौजूद हूँ। कितनी बड़ी मशीन जो है लगी हुई है और इस तरह के हज़ारों की तादाद में क्रशिंग प्लांट्स यहाँ पर लगे हुए हैं जो कि पत्थर को क्रश करते हैं और इसलिए बहुत ज़्यादा शोर है। मैं कोशिश करूँगा कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँचे। सो सबसे पहले जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनको क्रशिंग मशीन में शिफ्ट किया जाता है और मल्टीपल क्रशिंग मशीन्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंटरकनेक्टेड होती हैं। ये एक बड़ा बेहतरीन सोफिस्टिकेटेड
मशीन के ज़रिए काम कर रहे हैं। तो बड़े बड़े पत्थरों को शिफ्ट किया जाता है क्रशिंग मशीन में। वो क्रशिंग मशीन क्या करती है, उस पत्थर को छोटे छोटे साइजेस में तोड़ देती है और फिर उनको शिफ्ट करती है एक कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए इस दूसरी क्रशिंग मशीन के अंदर। इस दूसरी क्रशिंग मशीन में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक साइड पे तो पत्थर अलग हो रहा है और दूसरी साइड पे मिट्टी को, डस्ट को अलग किया जा रहा है ताकि साफ़ सुथरा पत्थर जो है उसको आगे ट्रांसफ़र किया जाए। फिर साफ़ सुथरे पत्थर को आगे ट्रांसफ़र किया जाता है और आगे फिर कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए शिफ्ट किया जाता है एक और बड़ी मशीन के अंदर जिसमें मुख्तलिफ स्क्रीन्स लगी होती हैं। ये स्क्रीन्स एक किस्म की सांचा होती है जो कि मुख्तलिफ साइज़ के पत्थर को निकालती है जो मुख्तलिफ जगह पे कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है। तो इन स्क्रीन्स के ज़रिए छान कर पत्थर निकाला जाता है। आमतौर पे यहाँ पर 2 सूतर, 3 सूतर और 4 सूतर, ये आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ ढेरियाँ बनी हुई हैं, लगी हुई हैं। तो इसमें अलग अलग साइज़ का 2 सूतर, 3 सूतर और 4 सूतर जो है पत्थर अलग किया जा रहा है। कुछ पत्थर जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रोड के लिए इस्तेमाल होते हैं, कुछ घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं। और साथ ही साथ एक और चीज़ जो इसकी बाय प्रोडक्ट अलग हो रही होती है वो सूजी दाने जैसी एक पत्थर होता है जिसको खाका कहते हैं। उसी सूजी दाने या खाके के को जब छानते हैं तो उसमें से एक पाउडर निकलता है। वो पाउडर भी जो है बहुत कीमती होता है, वो भी इस्तेमाल होता है सीमेंट इंडस्ट्री में, और इसके अलावा जो टाइल्स लगाने के लिए बॉन्ड होती है वो भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तमाम तर बाय प्रोडक्ट जो है इस मशीन से निकलती है। तो एक क्रशिंग प्लांट के अंदर बड़ा पत्थर डाला जाता है और ऑटोमेटिकली 3-4 मुख्तलिफ किस्म के पत्थर जो है वो बाहर आ जाते हैं। हमारे नाज़रीन को बताइएगा, ये क्रशिंग की जो इतनी बड़ी मार्केट है जिसको हम कहते हैं एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, ये कब से यहाँ पे काम कर रही है? कब से काम कर रही है? मैं तो इसमें सेकंड जनरेशन हूँ। ये मेरे फादर काम करते रहे हैं, वो भी 78 से कर रहे थे। अच्छा, ये अप्रॉक्सीमेटली 1960 से या शायद उससे भी पहले। आई सी। हाँ, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 1960 के राउंड अबाउट ना ये शुरू हुई थी मार्केट। ठीक है। पहले ये थी मेन रोड पे, वहाँ से फिर शिफ्ट होती होती अभी यहाँ तक आ गई है। सही। हाँ। और कितनी बड़े लेवल पे यहाँ पे एक्सकवेशन हो रही है, माइनिंग हो रही है। पहले एक पहाड़ था, अब तो यहाँ में दूर दूर तक। हाँ, यहाँ पे काफ़ी ढेर सारे पहाड़ हैं। अच्छा, ये पहले तो छोटे सेटअप से डे बाय डे काम बढ़ता रहा, कुछ अच्छा होता रहा, मशीनें बड़ी हो गई। अब राउंड फिगर करें तो 5 लाख स्क्वायर फीट के करीब जो है ना माल यहाँ डेली तैयार हो रहा है। 5 लाख स्क्वायर फीट माल जो है डेली यहाँ पे तैयार हो रहा है। अच्छा, तो कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे क्रशिंग प्लांट्स लगे हुए हैं जो डेली जो है वो क्रश करते हैं स्टोन को? ये तो आप गिनना तो मुश्किल है, 1000 से ऊपर ही प्लांट होंगे ये। अच्छा। हाँ, ये जो मिक्स माल बना रहे हैं, रोड़ा जिसको आप बोलते हैं, सब बेस बना रहे हैं, उसके अलग प्लांट हैं, क्रशिंग के अलग प्लांट हैं। अच्छा। हाँ, ये दोनों अलग अलग फील्ड्स हैं और इसके अलग अलग प्लांट्स हैं। अच्छा, माशाल्लाह 1000 से ज़ायद जो है यहाँ पर प्लांट्स लगे हुए हैं और आपने बताया कि 2 मुख्तलिफ किस्म के काम जो है वो होते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में ट्रांसपोर्टेशन की व्हीकल्स नज़र आ रही। कितनी मुख्तलिफ इक़साम की सनतें या बिजनेसेस कनेक्टेड हैं इसके साथ? अच्छा, यहाँ पे जो है 3 किस्म के हैं। एक सबसे पहले ट्रांसपोर्ट आ गई। ट्रांसपोर्ट वाले हमारे से ये माल लेते हैं, ठीक है, जिससे हम बजरी बना रहे हैं। अच्छा, हम बजरी जो है पीछे से पहाड़ी वाले से ले रहे हैं, जो अलग से लीज होल्डर कहलाते हैं। अच्छा, लीज होल्डर, फिर क्रशिंग प्लांट, फिर ब्रोकर्स जो माल सप्लायर्स जिसको आप बोलते हैं, वो अलग। ये 3 फील्डें यहाँ पे काम कर रही हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली मतलब 3 डिफरेंट फील्ड्स ऑफ बिजनेसेस जो है वो कनेक्टेड है इस इंडस्ट्री के साथ। बिल्कुल। तो कितनी बड़ी तादाद में लेबर आप कह सकते हैं कि वो यहाँ पे काम कर रही होगी? कितने लोगों का रोजगार लाखों होगा? के हिसाब से, हजारों नहीं, ये लाखों के हिसाब से लेबर यहाँ कनेक्टेड है। अच्छा। हाँ, ये लाखों के हिसाब से कनेक्टेड है। बहुत से लोग आउटसाइडर हैं यहाँ पे, सिर्फ 10% इधर के हैं, बाकी 90% जो है पूरे मुल्क से लोग यहाँ पे आके काम करते हैं। सही, वेरी नाइस। अच्छा, मुझे बताइएगा, अभी हम देखने में तो एक बजरी है और उसकी मुख्तलिफ ढेरियाँ हमें नज़र आ रही हैं, पीछे क्रशिंग प्लांट है। बिल्कुल। सो आप किस तरीके से उसको जो है सेग्रीगेट करते हैं और एक पत्थर से क्या क्या चीज़ बना रहे हैं यहाँ पर? अच्छा, हम पहाड़ी से लेते हैं पत्थर जो साइज़ में आता है थोड़ा बड़ा, उसको फिर हम डिफरेंट साइजेस में कन्वर्ट करते हैं। अब ये आपके सामने जो पड़ा है, आधी डाउन है, ये 3 सूतर है, वहाँ पर 2 सूतर पड़ा हुआ है। ठीक है। ये 3 मुख्तलिफ साइजेस हैं। कुछ माल यूज़ होता है रोड्स में, कुछ माल यूज़ होता है ब्लॉक्स में, और फिर इनके ऊपर डालने के लिए एक आइटम यूज़ होती है खाका, वो भी इसी में से निकलता है। ठीक है। ठीक है। और इस खाके में से भी एक पाउडर निकलता है, वो आजकल यूज़ हो रहा है बॉन्ड में। अच्छा जी, सही। तो ये तमाम तो चीज़ें इसकी यानी कि वो किसी न किसी जगह पे यूटिलाइज होती हैं। बिल्कुल, उसमें वेस्टेज कोई नहीं। वेस्टेज नहीं।
सही। अच्छा, हम देख रहे हैं पहाड़ बज़ाहिर देखने में तो हमें मिट्टी के पहाड़ नज़र आते हैं, दरख्त भी लगे होते हैं। यहाँ किस तरह के पहाड़ थे जिनसे निकाला जा रहा है, और उसमें से क्या और भी मुख्तलिफ इक़साम के पत्थर निकलते हैं? अच्छा, ये कुदरती बात है, ये इलाका मैदानी है। अच्छा। लेकिन ये अल्लाह का करम है हमारे पास कि हमें ये नेमत दी अल्लाह ने। ये पहाड़ ऐसे पहाड़ हैं, आप पूरे पाकिस्तान में देखेंगे, ओवरऑल एशिया में इससे पक्का पहाड़ कहीं नहीं मिलेंगे आपको। अच्छा। ये टेक्सला में भी काम हो रहा है और भी मुख्तलिफ इलाकों में काम हो रहा है, लेकिन इतना पक्का पत्थर कहीं नहीं मिलेगा आपको। और इलाका भी ये मैदानी है। तो ये जो पहाड़ है, इससे हम शुरू में मट्टी होती है, इसको झाड़ के अंदर से माल निकलता है। अच्छा, ठीक है। हाँ, इसको हमें मेहनत करनी पड़ती है, इसको झाड़ना पड़ता है, जिसमें से ये माल निकालते हैं। अच्छा, अच्छी क्वालिटी वाला। तो उसमें फिर मुख्तलिफ क्वालिटीज़ के निकलते हैं, मुख्तलिफ क्वालिटीज़ के निकल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो माल हमारा है वो पक्का माल होता है। पक्का माल, जिसको आप काला पत्थर बोलते हैं। सही है, काली बजरी। अच्छा, इंटरेस्टिंगली माशाल्लाह, ये तो देखिए अल्लाह की कुदरत है कि एक मैदानी इलाका और वहाँ पर फिर ये कोई पहाड़ी सिलसिला तो शुरू हो रहा होगा। जो भी पहाड़ हैं, तो किस बेसिस पे आप कहते हैं कि ये मजबूत पहाड़ हैं, और क्यों जो है वो तरजीह दी जाती है यहाँ से निकले हुए पत्थर को? अच्छा, इस पत्थर को इस वजह से तरजीह दी जाती है, ये पत्थर जो है लेबॉर्ट्री में पास है। अच्छा। हर किस्म की लेबॉर्ट्री में ये पास होता है, और जो इंजीनियर हैं उस माल को ज़्यादा पसंद करते हैं। उसकी वजह इसका ये थिकनेस, ये मजबूत पत्थर है। ये इतना मजबूत है कि आपके जो मोटरवेज में है 90% ये इस्तेमाल हुआ। आई सी। हाँ, क्योंकि इससे रोड ग्रिप में फ़र्क पड़ता है, अच्छी रोड ग्रिप बनती है, लुक इसके साथ अच्छी तरह से मैच हो जाती है, जिससे रोड ग्रिप अच्छी बनती है। अच्छा, एक तो आपने बता दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा कंस्ट्रक्शन में कहाँ इस्तेमाल होता है ये? कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग्स में बहुत यूज़ होता है। उसके बाद लेंटर में, आपके घरों के लेंटर में बड़ा इस्तेमाल होता है। और कोई खास किस्म का मैश यूज़ होता है? ये 3 सूत्र और आधी डाउन, ये उसमें यूज़ होता है। फिर आपके जो घर के फर्श हैं उसमें बहुत इस्तेमाल होता है मजबूती के लिए, ये इन चीज़ों में इस्तेमाल होता है। ठीक है। और पाउडर आपने बताया कि वो सीमेंट में और बॉन्ड में इसमें यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा, एक तो हम कहते हैं एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी तादाद में हज़ारों क्रशिंग प्लांट्स हैं, लाखों लोगों का रोज़गार जुड़ा है। दूसरा ये बताइए कि क्या ये कभी यहाँ से जो है बाहर एक्सपोर्ट भी होता रहा है? अच्छा, अभी तो आपके पाकिस्तान की इतनी रिक्वायरमेंट है कि हम वही पूरी कर रहे हैं, लेकिन पास्ट में सुनने में आता है कि ये आपके बॉर्डर्स तक जाता रहा, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे भी जाता रहा, वहाँ से आगे भी जाता रहा, ये जो इंडिया बॉर्डर है वहाँ तक भी जाता रहा, ये पास्ट में वहाँ तक जाता रहा, लेकिन अब नहीं जाता क्योंकि आपके पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट इतनी हो गई है अब कि ये सिर्फ आपके पाकिस्तान तक ही माल जाता है। ठीक है। और अब एक्सकवेशन भी मेरे ख्याल से कम कर दी गई, पहले 24 घंटे होती थी यहाँ पर। पहले 24 घंटे होती थी क्योंकि अब कंस्ट्रक्शन का काम गवर्नमेंट ने थोड़ा सा स्लो किया है, तो जिसकी वजह से ये मशीनों का टाइम भी 9 से 4 हो गया है, प्रोडक्शन कम कर दी गई है क्योंकि आगे से सेल कम है, लेकिन अब जो भी है वो आपके पाकिस्तान में सेल हो रहा है। अच्छा, एक तो यहाँ बहुत बड़ी तादाद में जो है वो पत्थर निकाला जा रहा है, क्रश किया जा रहा है, पूरे पाकिस्तान में सप्लाई किया जा रहा है। हम नेचर से फ़ायदा तो उठा रहे हैं, लेकिन नेचर को भी कुछ दे रहे हैं और किस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि जो हैबिटेट है हमारा सही रहे। लेकिन कुदरत जो है ना वो बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है, वो अपना रास्ता खुद बनाती है। आप देखेंगे, उधर जाएंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे कि कुछ जगह ऐसी हैं जो हमने छोड़ी हैं, वो कुदरती झील नुमा बन गई हैं। वो इतनी खूबसूरत है कि उनको हम बाद में यूटिलाइज कर सकते हैं सैर व तफरी के लिए भी। अच्छा, वाह, वेरी नाइस। मतलब जहाँ से पत्थर निकल रहा था वहाँ पर फिर कुदरती तौर पे जो है वो पानी आना शुरू हो गया, पानी आना शुरू हो गया और कुदरती तौर पे बड़ी खूबसूरत सी झील बन गई वो। सही। तो ये कितनी गहराई तक आप लोग खोदते हैं, कोई इसका अंदाज़ा होता है? अंदाज़ा तकरीबन 300-400 फुट तो पानी जो है वो कम निकलता है, उसके बाद ज़्यादा निकलता है तो फिर हम वो छोड़नी पड़ जाती है। मतलब 300-400 फुट तक खुदाई होती है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइए, क्योंकि अभी हम ट्रैवल करके आ रहे थे तो काफ़ी डीप हमें लगा कि हम अंदर आ रहे हैं। कितने बड़े लेवल पे कितनी जगह हैं जहाँ पे एक्सकवेशन हो रही है? ये तकरीबन राउंड अबाउट 15 से 20 किलोमीटर का एरिया जहाँ पे ये काम हो रहा है। तकरीबन ये 25 से 30 साइडें बन रही हैं और 8 से 10 मार्केटें बनती हैं जिसमें ये काम हो रहा है।